हेलो बच्चों। तो आज क्लास 9 का एक टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है सीबीएसई का। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बच्चों आपके सामने लेकर आया हूँ मैं आज। ठीक है, तो देखो नंबर सिस्टम क्लास 9 इंट्रोडक्शन वीडियो। देखो बच्चों, इससे पहले नंबर सिस्टम, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा सुनिए। नंबर लाइन क्या चीज़ है आपने देखी होगी। नंबर लाइन बीच में ज़ीरो होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और इधर चलता रहता है। इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बीच में ज़ीरो, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर आप ज़ीरो पे खड़े हो जाओ, और आगे के नंबर्स को काउंट करो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको आप बच्चों नेचुरल नंबर बोलते हो। यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं से हम गिनती करते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6। अगर इन नेचुरल नंबर्स में आप जीरो भी इंक्लूड कर दो तो ये होल नंबर बन जाता है, विच मीन्स होल नंबर्स आर नथिंग बट जीरो इंक्लूडिंग इन नेचुरल नंबर्स। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? ओके। एक चीज़ होती है बच्चों इंटीजर। इंटीजर इंपॉर्टेंट है। इंटीजर का नाम मैं बार बार लूँगा आगे, इसलिए इंटीजर आप ध्यान से समझना। इंटीजर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और साथ में नेगेटिव नंबर भी आएंगे, यानी कि 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 -2 -3 एंड इधर भी डॉट। जो भी नंबर लाइन पर आपको नजर आ रहे हो सारे के सारे इंटीजर्स। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये 3 नंबर आप याद रख लो, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मेन जो आपका क्लासिफिकेशन है यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। नंबर्स आपके पास जो आएंगे वो बच्चों रियल नंबर जो होते हैं आपके पास, ठीक है, जिसकी पढ़ाई आप अभी क्लास 9 में कर रहे हो, वो आपके एक तो रेशनल होंगे और एक आपके पास इरेशनल नंबर होंगे। बच्चों इसको ध्यान से समझो, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ, यानी कि विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P बाई Q। P बाई Q मतलब ऐसे नंबर्स जैसे 5/2, 3/7, -2/3 ETC, मतलब जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों नजर आए। ठीक है, और एक बात और, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, मतलब दोनों के दोनों नंबर जो आपके हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए बच्चों। इंटीजर्स मैंने अभी बताया था आपको, 0 1 2 3 4 5 6 और माइनस वाले नंबर। तो ऊपर वाला भी इंटीजर और नीचे वाला भी इंटीजर। P ऊपर वाला है, Q नीचे वाला है। P न्यूमिनेटर है, Q डिनोमिनेटर है। तो ऊपर वाला ये भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए। तीसरी शर्त है बच्चों इसमें, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कल की डेट में आपको कोई ये पूछ ले कि क्या 5/0 इंटीजर है, तो आप देख पा रहे होंगे ये P/Q की फॉर्म में है, ऊपर P है नीचे Q है। तो P/Q को देखते ही इंटीजर, उसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते आप, क्योंकि P/Q तो सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी एक शर्त बताया आपको कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें डिनोमिनेटर 0 है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि 0/5, तो आप बोलोगे यस इट इज इंटीजर, ये तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है। P/Q भी है, P/Q है, ठीक है, ओके। P एंड Q बोथ इंटीजर हैं। Q देखो न्यूमिनेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, चलेगा। तीसरी शर्त, Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, ऊपर 0 होगा वो चल जाएगा। ठीक है ना, ओके, क्लियर हो गई बच्चों बात। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। इतनी बात जब आप समझ ही गए हो
थोड़ा सा इरेशनल के बारे में सुन लीजिए आप। इरेशनल नंबर क्या नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जिसे आप इन 3 शर्तों को जो मंजूर नहीं करते, इनमें से कोई एक भी शर्त अगर आपके पास ये फॉलो नहीं करता है नंबर, तो उसको इरेशनल बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, √2 है जैसे, तो √2 को आप इरेशनल नंबर बोलोगे, क्योंकि √2 को अगर आप √2/1 लिखोगे तो ये P/Q की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ऊपर वाला जो √2 है वो इंटीजर नहीं है। आपके पास ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो दोनों इंटीजर्स हो, जैसे ये नंबर है। तो रूट वाले नंबर जितने भी होते हैं वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। ओके, अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, अब एक चीज़ देखो, इसको मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, देखो बच्चों ध्यान से मेरी बात समझना। जैसे मैं आपको बोलूं, अभी मैंने आपको समझाया था कि रेशनल और इरेशनल, ये 2 पार्ट्स में मैंने आपको बांट दिया था। अब मैं इसको थोड़ा डिटेलिंग में समझा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मोटा मोटा तो मैं समझा चुका हूँ कि P/Q वाली फॉर्म। थोड़ा सा देखिए आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको शुरुआत में बात बताई थी कि नेचुरल नंबर जो आपके पास है, आपके पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वो क्या होते हैं? 1 2 3। अगर कोई आपसे बोले कि नेचुरल नंबर रेशनल है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा यस सर, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी रेशनल नंबर उठाओ, जैसे सपोज मैंने आपको 3 लिख दिया, तो 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, तो ये तीनों शर्तों को मंजूर करेगा। कौन कौन सी तीनों शर्त? अभी समझाया था कि P/Q वाली फॉर्म है, हाँ बिल्कुल है। P इंटीजर है, यस है। Q इंटीजर है, हाँ यस है। तीसरी शर्त कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे Q 0 नहीं है। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, ये तीनों शर्तों को मंजूर करता है, और इसीलिए इसको रेशनल नंबर में हम कंसीडर करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, ओके। अगर मैं बात करूं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स भी सारे के सारे रेशनल होते हैं, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर जैसे ही तो होते हैं। 0 1 2 3, कोई सा भी नेचुरल, देखो 1 2 3 4 कोई भी नंबर उठाओ आप, उस जैसे आप 1 उठा लो, या 1 के अपॉन में 1 लिख लो, ठीक है। अपॉन में 1 सबके ही होता है, तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हो। P/Q की फॉर्म आपको दिख गई। P और Q दोनों ही इंटीजर हैं, और Q 0 के बराबर भी नहीं है, तो होल नंबर भी सारे आपके रेशनल होंगे। क्लियर है? ठीक, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब जैसे बच्चों मैं आपको बोलता हूं डेसिमल नंबर, इस वाले को जरा ध्यान से समझना है। डेसिमल वाले नंबर, जैसे मैंने कहा 0.5 आपका रेशनल नंबर है या नहीं है, जरा इस पे एनालिसिस करते हैं बच्चों, ठीक है। 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो ना, 2 को 1 से डिवाइड करो तो 0.5 आएगा, ठीक है। 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2, और 1 आप जानते हो कि इंटीजर है P, और 2 आप जानते हो ये भी इंटीजर है Q। तो P/Q हो गया, P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, और Q 0 के बराबर भी नहीं है। यानी कि डेसिमल नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर जो कि टर्मिनेट हो रहे हैं। अब ये टर्मिनेट क्या है बताता हूं, अभी रुको, थोड़ा सा रुकना, आगे समझाऊंगा। मतलब डेसिमल नंबर जो खत्म हो रहा है, अभी टर्मिनेट का मतलब जो आगे नहीं बढ़ रहे, 0.5 पे ही खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये आपके रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। एक दूसरा टाइप का रेशनल नंबर डेसिमल देखो, जैसे मैंने लिखा 0.666 ... ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग समझते हो? बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं, आज केवल इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसलिए मैं ऐसे आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या है। 0.666, इसका मतलब यह है कि 0 पॉइंट के बाद ये 666 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, ... का मतलब आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग था, क्योंकि ये 5 पे ही खत्म हो गया था, 0.5 बस खत्म, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे 0.6666 आगे बढ़ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये 0.66 रिपीट हो रहा है। इसको अगर आप चाहो तो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो। मैं दिखाऊं? देखो, अगर मैं इसको 2/3 लिखता हूं,
तो क्या ये सही है? आप 3 से 2 को डिवाइड करके देख लो, यही आ जाएगा, दिखाता हूँ अभी। 2 डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगाओ 0, 20, 3 6 जा 18, फिर 2 बच जाएगा, पॉइंट है, फिर 0 लगाओगे, फिर 6 जा 18, फिर ये अगेन 2 आ गया, फिर पॉइंट, फिर ऐसा करके ये चलते चला जाएगा। तो आप देख पा रहे हो 2/3 का डेसिमल फॉर्म 0.666 था, या फिर यूं बोल लो कि 0.6666 का फ्रैक्शन फॉर्म 2/3 है। तो इस वाले जो डेसिमल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले, इनको भी आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो इसलिए ये भी आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या इतनी बात में समझा पाया आपको? क्या कहा मैंने? डेसिमल नंबर जो आपके पास होते हैं वो टर्मिनेटिंग वाले 0.5, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 1/2 थी, मैंने इसको भी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया, और मैं इसको भी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया नॉन टर्मिनेटिंग वाले। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पाए, P और Q दोनों इंटीजर हो और Q 0 के बराबर ना हो, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात आप लोग समझ गए। यानी डेसिमल नंबर भी आपके टर्मिनेटिंग हो गए। अब बच्चों बात आती है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर ध्यान से समझिएगा। इर्रेशनल नंबर में सबसे पहले आते हैं रूट्स वाले नंबर। रूट्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ETC। स्क्वायर रूट के अंदर जैसे आप लगा लो, ये जैसे मैंने लिख दिया √2, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। आप इसे √2/1 लिख लोगे तो P और Q तो हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो आपका इंटीजर नहीं है ना, तो इसलिए इसको आप रिजेक्ट कर देते हो, ये इरेशनल नंबर आ जाता है, ये रेशनल नहीं होता, ये इरेशनल होगा। क्लियर है बात? तो √2 ये हो गया। ऐसे अगर आप लिखोगे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? ये थर्ड रूट ऑफ 5 लिख लो जैसे, मान लो, ठीक है, क्यूब रूट। तो ये भी नहीं होगा, इसको भी आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, है ना, P इंटीजर नहीं होगा। तो जितने भी रूट्स वाले नंबर हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा दूसरा, मैंने आपको 2 टाइप के डेसिमल नंबर यहाँ पे बताए थे ना, एक बताया था टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। तो ये दोनों के दोनों तो रेशनल की कैटेगरी में चले गए, लेकिन एक तीसरा वाला भी होता है। तीसरा वाला होता है, जैसे मैंने लिखा 1, जैसे मैंने लिखा 1.414243 ... ये नंबर बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, बट नॉन रिपीटिंग भी है। ये नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब हुआ कि ये एक जैसी चीज को रिपीट भी नहीं कर रहा। आप देखो यहां पर 6 एक ही जैसा नंबर था जो रिपीट हो रहा था, लेकिन यहां पर एक बार 4-1 आ गया, फिर 4-2 आ गया, फिर 4-3, फिर 4-4, एक जैसा सिमेट्री में ये रिपीट नहीं कर रहा, किसी एक नंबर को रिपीट नहीं कर रहा। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो जिसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाओगे, जो इन 3 शर्तों को नहीं मानेगा, वो इरेशनल की कैटेगरी में चले जाएगा। तो बच्चों इतना मैं आपको बता पाया कि रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या नंबर आते हैं। रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, और वो डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होंगे। क्लियर है बात? इरेशनल के अंदर क्या आएंगे? रूट्स वाले नंबर आएंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, ऐसे डेसिमल्स नंबर आएंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों से, जैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि रूट वाले नंबर जो होंगे, रूट वाले वो इरेशनल होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ √16 इरेशनल है या रेशनल है, तो बच्चे तुरंत जवाब देते हैं कि सर रूट वाला नंबर है तो वो इरेशनल होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे 16 का स्क्वायर रूट निकल करके ये 4 आ जाएगा, तो 4 को तो आप 4/1 बोल सकते हो। ये P इंटीजर हो गया, Q इंटीजर हो गया, और नीचे Q 0 भी नहीं है, तो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो जिसका भी स्क्वायर रूट निकल जाए, जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, जो क्यूब रूट से बाहर आ जाए, ऐसे नंबर रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कल की डेट में अगर आपसे कोई बोल ले कि √4 इरेशनल है या रेशनल है, तो आपका आंसर रेशनल होना चाहिए, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
क्लियर, आगे बढ़ जाऊं? ओके, आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा। यहां देखिए, अब इसको जरा क्लासिफाई आप लोगों को करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है, ठीक ना। इसको क्लासिफाई करते हैं कि ये इरेशनल है या रेशनल है। रूट 23 बच्चों इरेशनल नंबर, आप साफ साफ देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि रूट वाला नंबर है, रूट से बाहर नहीं आ सकता। रूट 225 ये रेशनल होगा। रीजन मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि रूट ये 225 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो रूट 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, तो आप इसे 15/1 लिख सकते हो, है ना, पक्का, ठीक, ओके। ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, ये रेशनल होगा। रीजन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। यहां पे देखिए 7.478 478 फिर 478 478, एक जैसा नंबर 478 ही रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर रेशनल होगा। अभी मैंने आगे बताया था आपको कि जो डेसिमल नंबर आगे चलता रहे लेकिन एक जैसा नंबर बार बार रिपीट करे, उसको आप रेशनल नंबर की कैटेगरी में डालोगे, और उसको आप, रीजन होगा इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ये वाला नंबर 1.101 फिर 001 फिर 0001, देखो एक जैसा नंबर नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक जैसा है। ये 101 है, फिर उसके बाद देखो 00 आ गया, फिर 000 आ गया, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको बोलोगे आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? ठीक है, ये नंबर मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक बात याद रखने की है बच्चों, पाई जो होता है, पाई आप आगे पढ़ोगे, बार बार पाई का जिक्र होगा। पाई एक कांस्टेंट होता है, ये इरेशनल होता है। ठीक है, कभी आप इसकी वैल्यू अगर 22/7 देख लो तो आप ये मत समझ जाना ये रेशनल है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इसकी जो रियल वैल्यू होती है वो इस टाइप की होती है, 3.1475, पता नहीं कितनी कितनी आगे तक इसके डेसिमल चलते रहते हैं, एक जैसा रिपीट नहीं होता। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है ये पाई। ठीक है, और 22/7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो इसलिए पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आगे। ठीक, हाँ, कुछ ये ट्रू एंड फॉल्स है बच्चों, ये आपको मैं समझाता हूँ, इससे आप थोड़ा चैप्टर का समरी ले पाओगे। जैसे पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। बंद कर दूं? अच्छा, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो बच्चों, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 एक होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है ना, तो ये बोल रहा है हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि 0 होल नंबर है बट नेचुरल नहीं है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होगा। हाँ बिल्कुल होगा, सारे के सारे इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स आपके पास हैं वो सारे रेशनल होंगे, है ना, ट्रू है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये फॉल्स है। ये कह रहा है सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे, तो बच्चों जैसे मैं एक रेशनल नंबर ले लेता हूँ 2/7, ये रेशनल है, 2/7 रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6, ये इंटीजर थोड़ी है, ये तो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है ना, क्लियर, तो ये फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। हाँ ट्रू है, कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ वो होल नंबर जरूर होगा। 1 ले लो, होल नंबर भी है, नेचुरल भी है। 2 ले लो, होल नंबर भी है, नेचुरल भी है। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, ये फॉल्स है। क्योंकि अगर आप एक इंटीजर ले लो -7, तो ये होल नंबर थोड़ी है, होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक, आगे देखो, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है, ये अगेन ये फॉल्स है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले लो, 2/7 ले लो, ये रेशनल तो है लेकिन ये होल नहीं है ना, क्लियर है? ओके,
हाँ, थोड़े ये वाले क्वेश्चन देख लो बच्चों। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन आपके पास है इस तरीके से, और ये बीच में 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, इधर -1 है, -2, चलता रहेगा। अगर आप कोई भी दो नंबर उठाओ, उनके बीच में अगर आपसे कोई बोले कि रेशनल कितने रेशनल नंबर होंगे, जैसे 4 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। 4.1, 4.2, 4.3, फिर 4.1 और 4.2 के बीच में भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। 4.11, 4.12, जितना आप अंदर जाओगे उतने और नंबर आपको नजर आएंगे। तो दो नंबर्स के बीच में कभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है बच्चों बात? ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई आपके? एक सेकंड, ये क्लियर हो गया। अब ये बोल रहा है कि 6 रेशनल नंबर आपने 3/5 और 4/5 के बीच में डालने हैं। तो इसका बच्चों, इसका मेथड आप याद रखना, ये आपके सिलेबस में भी और पेपर में भी क्वेश्चन आता है इस तरीके का। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको थोड़ा सा। 3/5 जैसे आपके पास एक नंबर है और 4/5 आपके पास एक नंबर है। ठीक, इसने बोला 6 रेशनल नंबर। ध्यान रखना मेथड, अगर इसने 6 बोला है तो आप 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। समझो हमने कुछ भी नहीं किया, जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, तो समझो हमने कुछ भी नहीं किया। तो 7 और 7 से आपने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, यानी 3/5 को आप 21/35 भी लिख सकते हो। ओके, 6 थे नंबर तो आपने 7 से यहाँ भी कर दिया भाई। तो ये कितना हो गया? 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, यानी कि जो आपके पास पहले 3/5 था वो अब 21/35 बन गया, जो 4/5 था वो 28/35 बन गया। इनकी वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं है। 3/5 और 21/35 सेम चीज़ है, 4/5 और 28/35 भी सेम चीज़ है। ठीक है, लिखने का तरीका अलग है बस। अब 21/35 और 28/35, इसके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर डालने हैं। तो बहुत ईजी है, ये हो जाएगा। कौन कौन से 6 रेशनल नंबर डाल दोगे आप इसके अंदर? पहला हो गया 22/35, फिर हो गया 23/35, फिर हो गया 24/35, फिर 25/35, 26/35 और 27/35। बच्चों बात समझ में आई? कितने गिनो उनको? 1 2 3 4 5 6, जो 6 रेशनल नंबर आ गए। ऐसे ये राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये देखते हैं 3 and 4, 3 और 4, इसके ही तो बीच में डालना आपने, है ना। अब सबसे पहले इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 होगा, इसके अपॉन में भी 1 होगा। अब आपने 5 रेशनल नंबर डालने, 5 तो आप इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 5 5, अच्छा 5 डालने थे तो 6 से करना पड़ेगा, एक ज़्यादा से करना है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपने 5 रेशनल नंबर डालने तो आपको 5 से ज़्यादा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। 6 ले लो, तो 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी। तो 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6। ऐसे ही इसको भी 6 से, 6 4 जा 24 और अपॉन 6। अब आपने क्या करना है? 18/6 और 24/6, इनके बीच में रेशनल नंबर डालने हैं। ख़त्म बात। तो ये क्या? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 और ये हो गया 1 2 3 4 5। हो गया ना बच्चों? बात क्लियर हो गई? आगे देखें अगर कुछ है। कुछ नहीं है। ठीक है, देखो ये जो आपके बच्चों मैंने क्लास आज लेक्चर लिया, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था आपका क्लास 9 के पहले चैप्टर का। अभी इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आगे बताऊंगा आपको कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपने कैसे करना है, कैसे आपके पास रेशनलाइजेशन मेथड है, आपके पास एक रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वो करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, एक्सपोनेंट्स के लॉ हैं, ठीक है, पावर वगैरह के, वो मैं सब कराऊंगा। केवल इतना इंट्रोडक्शन मैंने आज आपको दिया है कि आपके पास नंबर जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। थोड़ा सा मैं समराइज़ कर रहा हूँ। पहला होता है आपके पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4, फिर आपके पास होता है होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, फिर इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 4 और नेगेटिव वाले भी -1 -2 -3 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये 3 टाइप के तो ये नंबर हो गए। इसके बाद मैंने आपको बताया था आज कि रियल नंबर
जो नंबर्स होते हैं मतलब आपके, वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है रेशनल है, एक है इरेशनल। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, P अपॉन Q फ्रैक्शन फॉर्म, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर P अपॉन Q की फॉर्म में। हाँ, एक बात याद रखना, P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये शर्त है आपकी रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, नेचुरल नंबर सारे रेशनल होते हैं, होल नंबर सारे रेशनल होते हैं, इंटीजर सारे रेशनल होते हैं, डेसिमल वो वाले रेशनल होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो ऑन, जो रिपीटिंग वाले हो, टर्मिनेटिंग ना हो लेकिन रिपीटिंग वाले हो, एक जैसी चीज रिपीट करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रूट वाले वो सारे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ पाते, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते या परफेक्ट क्यूब नहीं होते, रूट वाले सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, ठीक है। और डेसिमल वो वाला डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, वो आपका इरेशनल होता है। इतनी बात मैंने आज आपको समझा दी, ठीक है। आगे आपको और टाइप के क्वेश्चंस में करवाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।